बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज की इस वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बीबीएल। बीबीएल स्टैंड फॉर ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च। इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि यह आखिर होता क्या है। जैसे कि मैं आपको कुछ बीएल की स्ट्रेटजी बताई है। जैसे फर्स्ट पे आपको बजट लॉन्च बताया, जिसके ऊपर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कि किस तरह क्या क्या प्रोसेस होता है। दूसरा, आप वहाँ पर रैपिड लॉन्च करते हैं, जो कि आप 5 to 6 प्रोडक्ट्स वहाँ पर आप लॉन्च करते हो। आप चेक करते हैं, आप एक किस्म का ये कंपेयर करते हैं कि उन सारी प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट्स का चलता है। आप उसने चेक करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट्स आप चलता है, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर आ जाता है कि बीबीएल के अंदर आप अपने प्रोडक्ट की एक ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ही प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए, जो कि कन्वेंशनल लॉन्च आपने की है बीएल के सिनेरियो में, तो उसके अंदर आपने क्राइटेरिया के मुताबिक अपना एक प्रोडक्ट्स फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद आपने उसको 20,000 से $30,000 तक आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाई, तो वो आपने उसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद आपका वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, जो कि आपको वहाँ पर $25,000 तक आपको वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी आ रहा है उसके अंदर। वो आपका ठीक सक्सेसफुली हो भी गया। मगर ये सोचें कि आपने जो वो एक प्रोडक्ट्स वहाँ पर लाइव किया, क्या वो आपका ब्रांड बिल्डिंग हो गया वहाँ पर? क्या जितने भी बाहर आएंगे वो उस लिस्टिंग से आपकी वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो उसके माइंड में ये होगा कि ये एक ब्रांड बैठा है? नहीं, वो आपका ये जो आपने अपने माइंड में फिट किया, ये आपकी बात वहाँ पर राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। वो इस तरह के, अगर आप किसी शॉप पे ऊपर जाते हैं, चाहे आप क्लॉथिंग की शॉप के ऊपर जाते हैं, आप वहाँ पर अपने स्पेयर पार्ट्स की शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी भी आप निश के अंदर या कोई भी कैटेगरी को आप सेलेक्ट करने के बाद आप शॉपिंग करते हैं, तो उस शॉप के ऊपर जस्ट एक ही प्रोडक्ट है, चाहे वो कम प्राइस में है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की है, चाहे उसकी पैकेजिंग अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, मगर उस शॉप के अंदर जस्ट उसने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो जब आप उसके पास जाएंगे तो आपके माइंड में ये आएगा कि ये एक ब्रांड है, कि इसके पास तो जस्ट यही प्रोडक्ट है। अगर हमने इसके पास आना तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए हमने आना है। तो अगर एक शॉप है, उसने एक नीश पकड़ी है, उस नीश के अंदर उसने अपनी सारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग लगाई है, यानी कि उसकी शॉप के अंदर हर चीज़ उस नीश के अंदर है। जैसे हम अगर शूज़ की बात कर लें, या हम क्लॉथिंग की बात कर लें, या हम हाउस एंड किचन की बात कर लें, कोई भी ऐसी नीश पकड़ लें, ऑफिस की नीश पकड़ लें, उसी पर ऑफिस प्रोडक्ट्स की, तो उसके अंदर सारी चीज़ें उसके पास है। जैसे हम अगर ऑफिस प्रोडक्ट्स की बात करें, तो उसके अंदर उसके पास फाइल्स हैं, उसके पास मार्कर्स है, उसके पास पेंसिल्स हैं, स्केल्स हैं, ज्योमेट्री वगैरह, हर चीज़ जो भी ऑफिस के लिए यूज़ होती है, स्टेपलर्स वगैरह, हर चीज़ उसके पास है। यानी कि उसने एक नीश पकड़ी और उस नीश के अंदर ही वो सारी प्रोडक्ट्स उसने लिस्टिंग लगा दी वहाँ पर। तो जब बायर्स उसके पास आते हैं, तो बायर्स को पता होता है कि इस जो शॉप है, इसका जो ब्रांड है, उसके पास अगर ये प्रोडक्ट है तो इससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स भी उससे मिलेंगे। तो वो रिकमेंड भी करते हैं कि अगर आपने पेंसिल लेनी है, तो उसके साथ अगर आपने शार्पनर लेना है, आपने रबड़ लेनी है, तो आप उसी शॉप के ऊपर जाएं, क्योंकि उस शॉप ने अपनी ब्रांड बिल्डिंग की है, उसके पास ये दूसरी प्रोडक्ट्स लाजमी होगी। मैंने परचेजिंग तो नहीं की, मगर मुझे ये श्योरिटी है कि वो उन्होंने वहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग की, अपने ब्रांड को वहाँ पर बिल्ड किया, तो मैंने उनसे पेंसिलें परचेजिंग की है। मगर ये दो जो दूसरी चीज़ें हैं, जिसको रबड़ और शार्पनर, ये वहाँ आपको उस मार्केट प्लेस के अंदर जो वो पर्टिकुलर शॉप है, उसमें से आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो उसकी जो ब्रांड बिल्डिंग है, वो उस बायर के दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर वो फिट होगी, चाहे वहाँ पर उसने परचेजिंग की है कि नहीं। इसी तरह अगर आप नाइकी की बात करें, तो नाइकी के अंदर कोई उन्होंने एक शूज़ का डिज़ाइन वहाँ पर लॉन्च नहीं किया, उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइन के वहाँ पर उन्होंने शूज़ को लॉन्च किया। तो वो एक ब्रांड है, उन्होंने एक ब्रांड बिल्डिंग की है, जो कि लोगों के माइंड में वो फिट बैठ गई है कि ये ब्रांड बिल्ड है, इसने कर दिया अपना। तो अगर इस जॉगिंग के लिए मैंने शूज़ लेने हैं, तो दूसरी चीज़ों के भी शूज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर क्रिकेट के मैंने शूज़ लेने, वो भी मिल जाएंगे। अगर मैंने टेनिस खेलना, उसके शूज़ भी मिल जाएंगे। यानी कि उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग की है। तो इसी तरह आप अगर
अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें। आप उस नीश के अंदर दूसरी प्रोडक्ट्स को भी आप लॉन्च करें। जब भी आपने अमेज़ोन के बाहर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, उसके आप जब स्टोर फ्रंट को आप विज़िट करेंगे तो उसके अंदर अगर एक ही प्रोडक्ट होगी तो उसका तो स्टोर फ्रंट ही नहीं बनेगा। स्टोर फ्रंट तो आपका तब बनेगा अगर 5 प्रोडक्ट्स 10 प्रोडक्ट्स आपकी होगी। तो आप जब स्टोर फ्रंट उसका विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो फिर ही आपका स्टोर फ्रंट भी होगा। एक प्रोडक्ट के साथ स्टोर फ्रंट भी नहीं बनता आपका। तो जब भी बाहर आएंगे उसके स्टोर फ्रंट को विज़िट करेंगे तो अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो वो यही कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स अगर मैंने इससे ली है जो कि अच्छी क्वालिटी की है, चीपेस्ट प्राइस के अंदर है, तो दूसरी प्रोडक्ट्स भी अच्छी होंगी, क्योंकि ये एक ब्रांड बैठा है वहाँ पर और हर नीश के अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल कर रहा है। तो आप अपने ब्रांड, जब आपने एक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लिया तो उसके साथ आप ब्रांड बिल्डिंग भी करें, अपने ब्रांड को और ब्रॉड बनाएं ताकि लोगों को पता हो कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है तो ये इस नीश के अंदर सारी प्रोडक्ट्स इसके पास होंगी। तो आप लाजमी ये चीज़ करें कि एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं गए। ठीक है, आपका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली वहाँ पर चल रहा है, अगर आप उसकी सेलिंग कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप 25 के पाउंड की भी आप वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन गेन कर रहे हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप 5 प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर कर लें तो उस 5 में से अगर आप लो जो स्मॉल प्रोडक्ट्स ही चाहे आप वहाँ पर लॉन्च करें तो 5 में से अगर 5 के पाउंड की अगर बात करें तो 25 तो वो भी हो जाते हैं, मगर इसके साथ साथ आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी होती है। आप 5 प्रोडक्ट्स में से चाहे आप उतना प्रॉफिट मार्जिन गेन कर लें जो कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट्स में से कर रहे हैं, मगर उस सिंगल प्रोडक्ट से बेस्ट है जो कि आपने वहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स उसी प्राइस के अंदर वहाँ पर आपने लॉन्च किए हैं, उसके साथ आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी। जब भी कोई बाहर आएगा तो वो देखेगा, वो यही कहेगा कि यार ये एक ब्रांड बैठा है तो इससे प्रोडक्ट्स लेनी है, वो दूसरों लोगों को रिकमेंड करता है। इससे आपका स्टोर फ्रंट भी बनेगा और इसमें आपकी जो अगर आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी तो आपके वो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पर चलेंगे जहाँ पर उस मार्केट प्लेस की उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि अगर आप में फॉर एग्जांपल आपके 9 प्रोडक्ट्स 8 to 1 वहाँ पर उस मार्केट प्लेस के अंदर डिमांड है और 10 प्रोडक्ट्स जो कि उसी नीश के रिलेटेड है वो आपके उस मार्केट प्लेस के अंदर डिमांड नहीं है, मगर आपके ब्रांड बिल्डिंग की वजह से वो जो 10th प्रोडक्ट है वो भी आपका वहाँ पर सक्सेसफुली सेल आउट होगा, क्योंकि आप वहाँ पर ब्रांड की शक्ल में बैठे हैं, आपने वहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग की है। तो उसके साथ साथ आप अपनी खुद की एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसी मार्केट प्लेस के अंदर एक अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उस वेबसाइट से भी आप अपनी जो सेलिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। अगर आपने उस वेबसाइट को यूज़ नहीं करना तो उस वेबसाइट के ऊपर आप एक्सटर्नल एड्स लगा के आप अपनी अमेज़ोन की प्रोडक्ट्स को आप फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। आप वो सारी ऑडियंस आप अमेज़ोन के ऊपर चला सकते हैं। उसके बाद आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, वो सारी एड्स आप चला सकते हैं, यूट्यूब एड्स चला सकते हैं। आप अपने ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाएं जो कि आप अपनी उस वेबसाइट को भी आप ऑप्टिमाइज़ करके उसको भी आप सक्सेसफुली चला सकते हैं। आप अमेज़ोन के ऊपर भी अपना स्टोर फ्रंट एक डेवलप करके आप वहाँ पर भी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट भी हो जाएगी, तो इस तरह आप एक बड़े ब्रांड बन जाएंगे। फिर आसा लोग आपसे आएंगे और वो आपको कहेंगे कि यार मुझे इतनी इन्वेंट्री आप दे दें, मैंने ये आपके प्रोडक्ट्स सेल करनी है। तो आप वहाँ पर सेलिंग के साथ साथ आप एक ब्रांड की शक्ल में आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर होंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल आउट करेंगे। तो यही है ना, जैसे अगर कोको कोला की बात करें तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कोको कोला खुद वहाँ पर सेलिंग नहीं करता, उसने नीचे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर रखे हैं, वो सारी इन्वेंट्री उनको देता तो वो आगे नीचे मार्केट के अंदर वो सेल आउट करते हैं। तो उनसे वो सारा प्रॉफिट गेन करके फिर वहाँ से वो प्रॉफिट लेता है, खुद तो वो सेलिंग ही नहीं करता। तो इस तरह आप अपने ब्रांड को ब्रांड बिल्ड करें। आप वहाँ पर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक नीश को पकड़ें, एक नीश का मुकम्मल आप एनालिसिस करके फिर ही आप प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। आप अपने माइंड में यही रखें कि मैंने वहाँ पर अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, मैंने BBL वहाँ पर लॉन्च करना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर आप PPC चलाकर आप इसको भी लॉन्च कर सकते हैं।
तो आप लाजमी इसको एक्सप्लोर करें और लाजमी इसको आप यूज़ करें। होपफुली आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।